हेलो दोस्तों, मैं हूं श्यामाकांत यादव। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं प्रत्येक दिन रीजनिंग का क्लास लेता हूं। और मैं आज क्या कहते हैं कि पहले मैं पढ़ाया था आपको क्लॉक। तो क्लॉक सारा हो गया था। अब रही थी आज का जो हमारा हेडिंग होगा, वो होगा रैंकिंग का। क्या होगा? रैंकिंग का। ऑर्डर्ड एंड रैंकिंग को हम लोग देखेंगे और अच्छे से देख पाएंगे। कोशिश करेंगे कि मैं आपको अपने कॉन्सेप्ट के माध्यम से जितना हो सके छोटी छोटी चीज़ों को समझाऊंगा। और क्या कहते हैं ये तो चलिए आज देखते हैं, बिना लेट किए हुए हम लोग प्रश्न की ओर काम करेंगे। तो आइए, हमारा जो आज का हेडिंग होगा वो ये होगा। यही होगा हेडिंग आज का। क्या होगा? यही होगा आज का हेडिंग। ऑर्डर्ड एंड रैंकिंग, नहीं, क्या होगा? ऑर्डर्ड एंड रैंकिंग। और आज मैं इसके प्रश्न के ऊपर चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं कुछ कुछ चीजें जो है कुछ कुछ चीजें जो होती है, कोई फॉर्मूला होता है, कोई कॉन्सेप्ट के माध्यम से कोई कोई चैप्टर को पढ़ा जाता है। जैसे कि मेरी एक आदत है, और मैं किसी किसी चैप्टर को फॉर्मूला बेस्ड पे नहीं आने का, और उसके कॉन्सेप्ट के माध्यम से आते हैं। और मैं ये कोशिश करता हूँ कि जिस तरह मैं अपने कॉन्सेप्ट के माध्यम से अपनी पकड़ बना पाया हूँ इस चैप्टर में, उसी तरह मैं आपको भी उसी तरह उसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको भी समझा पाऊँ। तो आज ना हम लोग इस पे इसको आप हिंदी में कह दो कर्म निर्धारण। क्या कह दो? कर्म निर्धारण। इसका हिंदी में क्या कहना हो जाएगा? कर्म निर्धारण। नहीं, क्या हो जाएगा? कर्म निर्धारण। तो आइए हम इस पे कुछ कुछ चीजें बात कर लेते हैं। एक होता है कॉन्सेप्ट, और दूसरा होता है क्या? फॉर्मूला। तो कुछ कुछ चीजें होती है जिसका कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला के माध्यम से चीजों को सॉल्व कर पाते हैं। नहीं, फॉर्मूला के माध्यम से चीजों को सॉल्व कर पाते हैं। तो आज बेसिकली है क्या, मैं इस फॉर्मूला को बहुत कम रेयर केस में ही यूज करूंगा। आज मैं इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से बताने जाऊंगा, ताकि इससे बेहतर होगा ये कॉन्सेप्ट। और फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला तो एक कॉन्सेप्ट है। आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो फॉर्मूला आसानी से आप कर पाएंगे खुद से। फॉर्मूला कैसे बनता है, तो आइए हम लोग देखते हैं। फॉर्मूला साथ साथ में उसको भी कराऊंगा, उसको भी कराते ही जाऊंगा। तो चलिए मैं देखता हूँ प्रश्न। पहला आपके सामने कुछ प्रश्न रखते हैं, और मैं अपने कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश करूंगा। नहीं, तो देखते हैं पहला प्रश्न जो है हमारा क्या होगा। एक लाइन में 25 स्टूडेंट है। 25 स्टूडेंट है। सोनी, एक लाइन में 25 स्टूडेंट है, और सोनी अंतिम से 12वें सोनी अंतिम से 12वें नंबर पे, अब 12वें नंबर पे है। हैं? और आगे प्रश्न क्या कहता है, आगे से उसकी पोजीशन, उसकी क्या लिखा है? पोजीशन। नहीं, आगे से उसकी पोजीशन क्या होगी। देखिएगा जरा सा,
इस प्रश्न को आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा, क्या लिखा हुआ, पढ़िए और कॉन्सेप्ट को लगाइए। नहीं, ये पढ़िए और कॉन्सेप्ट को लगाइए। फॉर्मूला पे हम लोग आज नहीं जाएंगे, मतलब बताएंगे आपको, ऐसा नहीं है कि जो चीजें कॉन्सेप्ट के माध्यम से अच्छी लगती है वो फॉर्मूला बेस्ड पे अच्छी नहीं लगती। आप चीजों को पहले समझिए, मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने का, ताकि आपको मैं समझा पाऊं। तो पहले देखिए क्या लिखा हुआ है। एक लाइन में 25 स्टूडेंट है। बहुत अच्छा, क्या कहा, एक लाइन में 25 स्टूडेंट है और कहता है कि सोनी अंतिम से 12वें नंबर पे है। सोनी कहाँ पे है, 12वें, अंतिम से 12वें नंबर पे है। तो आगे से उसकी पोजीशन क्या होगी। तो मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको समझाने जाऊंगा। वो कॉन्सेप्ट होगा ये कि जब कभी आपको राइट लेफ्ट से कहे, लेफ्ट से कहे नहीं, जब कभी आपको लेफ्ट का चर्चा करेगा तो हम इधर से चलेंगे, ध्यान से सुनिएगा। और कभी कहेगा कि राइट से, राइट का जब बात कहेगा तो हम इधर से इधर की ओर चलेंगे। ये चीजों को आप समझिएगा। नहीं, ये क्या हो जाएगा, राइट, ये लेफ्ट हो जाएगा। ये चीज को सिर्फ समझना होगा, बस आपको और कुछ नहीं समझना होगा। ये चीज आप समझ गए। जब हमको कहेगा, यह प्रश्न में क्या कहा, एक लाइन में 25 स्टूडेंट है, सोनी अंतिम से 12वें नंबर पे, अंतिम मतलब, अंतिम मतलब इधर से होगा, नहीं अंतिम इधर से ना होगा जी, ये होगा हमारा स्टार्टिंग, अंतिम तो यहाँ होगा, अंतिम से 25 नंबर पे है। तो आइए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे तो जरा सा देखिएगा। एक लाइन में 25 स्टूडेंट है, बहुत सुंदर, एक लाइन बनाइए। इसमें टोटल 25 स्टूडेंट है, कितना है, 25 स्टूडेंट है। यहां से यहां तक कितने स्टूडेंट है, 25 स्टूडेंट है। फिर कहता है कि सोनी जो है, ये सोनी अंतिम से 12वें नंबर पे है, अंतिम से 12वें नंबर पे है। मान लीजिए अंतिम से 12वें नंबर यहाँ है, यहाँ क्या है, सोनी कितने नंबर पे है, 12 नंबर पे है। कितने नंबर पे है, 12 नंबर पे है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि टोटल में से अगर 12 को घटाएंगे, टोटल में से 12 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा। यहां से यहां तक का पता चलेगा ना आपको जी, यहां से यहां तक का पता नहीं चलेगा, यहां से यहां तक का पता चलेगा कैसे, टोटल में इसको घटाइए पहले। टोटल कितना स्टूडेंट है हमारा, 25, और यहाँ सोनी कितने नंबर पे है, 12 नंबर पे, घटाइए तो क्या हो जा रहा है, 13 हो जा रहा है। यानी कि यहाँ से शुरू से सोनी तक के बीच में, शुरू से सोनी के बीच में 13 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है, 13 स्टूडेंट है। नीचे कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, चलिए ठीक है। क्या कह रहे हैं, अरे ये कितना बा, एक जरा सा रुकी, पूरा बबलिंग कर रहा है इंक, ज्यादा इंक डाल दिया क्या इसमें, अरे पूरा गंदा कर दिया हाथ को ये। हाँ जरा इसको देखिएगा, क्या कह रहे हैं, यहाँ कितना आया, 13 आ गया, नहीं, यहां से यहां तक के बीच में 13 स्टूडेंट है। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आगे पढ़िए कि कहता आगे से उसकी पोजीशन क्या होगी, मतलब आगे से वो कितने नंबर पे होगा। आगे देखिए यहाँ पे लिखा हो, यहाँ से आगे मतलब यहाँ ना हुआ, स्टार्टिंग से, यहाँ से सोनी कहाँ कितने नंबर पे होगी, इसका पोजीशन क्या होगी। यहाँ से यहाँ तक 13 है, 13 है, उसके बाद सोनी के पास जब जाएंगे 13 14 पे हो जाएगा। सोनी कहाँ पे होगी, इसके पहले 13, तो सोनी कहाँ तक हो जाएगी, 14 पे होगी। तो सोनी का पोजीशन क्या होगा हमारा, तो सोनी का पोजीशन 14। ऑप्शन में यही रहेगा आंसर, तो टिक करना है। नहीं, ऑप्शन आपके पास दिया हुआ रहेगा ऐसे करके, 11, ऐसा कुछ ऑप्शन रहेगा। तो जो हमारा ऑप्शन में आएगा 14, तो 14 को टिक करेंगे। नहीं, चलिए, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ था नहीं, रैंकिंग का जो प्रश्न है ना, ये ऑर्डर एंड रैंकिंग वाला, इसमें इसी तरह का कुछ कुछ चीजें छुपी हुई रहती है। आप सिर्फ लाइन खींचना सीख गए ना, लाइन खींचना सीख गए, लेफ्ट और राइट को समझ गए, तो आप इस प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे।
नहीं, इस प्रश्नों को आप अच्छे से कर पाएंगे। तो आइए, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो मैं इसको मिटाता हूँ। नहीं हो गया, मिटा दो। चलिए, बहुत बढ़िया। सिर्फ आप ना लाइन खींचना सीखिए, एकदम डरना नहीं है। क्या होगा, गलत होगा और क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा हो जाने दीजिए। जब तक गलत नहीं होगा तब तक सीख थोड़े पाएंगे जी। गलत होने से डरिए मत। अरे हर इंसान सब यही अब आके सीखता है, ऐसा थोड़ी है कि वो पहले से ही सीखा हुआ रहता है। नहीं। चलिए, अब अगला प्रश्न है हमारे पास। एक पंक्ति में पी बाएं और पी बाएं और से 25वें, नहीं, बाएं और से 25वें स्थान पर है। बहुत सुंदर। 25वें स्थान पर है। और क्यू का क्या कहता है, क्यू अंतिम से, नहीं, अंतिम, अंत छोर या अंतिम छोर से, अंतिम छोर से 30वें नंबर पे है, 30वें स्थान पे है। उसके बाद क्या कर स्थान पर है, सभी में कुल, सभी में से कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या, सभी में से कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों की संख्या, ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है हमारा ए, बी, नहीं, यही है ऑप्शन, यही है ऑप्शन। देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न को सुनिएगा ध्यान से। प्रश्न में लिखा है कि एक पंक्ति में पी बाएं ओर से 25वें स्थान पर है और क्यू अंतिम छोर से 30वें स्थान पर है। सभी में से कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो फिर हम क्या बोले थे आपको, लाइन खींचना शुरू कीजिए। क्या बोला है, पी बाएं ओर से 25वें स्थान पे है, ये है, ये रहा। पी कितने स्थान पे है, 25वें स्थान पे है, रहने दिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, ये बाईं ओर से 25वें स्थान पे है। चलिए, बहुत बढ़िया। फिर आगे कहता है कि Q जो है अंतिम छोर से 30वें स्थान पे, Q है अंतिम छोर से, Q 30वें स्थान पे है। नहीं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कहता है कि सभी में कुल विद्यार्थियों की संख्या। अब देखिए, यहाँ जो ये बीच का जो गैपिंग है, इस बीच में कितने लोग या कितने स्टूडेंट बैठे हैं, ये चीज का पता नहीं है हमें, ये चीज का पता नहीं है। क्यों, यहां से यहां तक का तो बता दिया, शुरू से यहां तक 25 है और अंतिम से यहां तक 30 तो बता दिया, लेकिन बीच में कितने स्टूडेंट हैं ये चीज क्लियर नहीं किया है। यहाँ पे डाटा कुछ अधूरा रख दिया है। नहीं, यहाँ पे डाटा क्या रह गया है, अधूरा रह गया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कभी कभी अगर पूरा डिटेल पूछता कितने स्टूडेंट हो गए, तो लोग क्या करते हैं, दोनों को हड़बड़ी में जोड़ देते हैं, और जोड़ के क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं और आंसर 55 आता है, और 55 ऑप्शन में भी रहता है तो लोग टिक मार देते हैं। लेकिन हमें वो नहीं करना है, हमें इन चीजों से बचना है, हमें इन चीजों से बचना है। हम जोड़ेंगे तभी जब हमारा डाटा पूरा रहेगा तब। यहाँ पे डाटा पूरा दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। पूरा स्टूडेंट अगर दिया रहता और एक जगह पे यहाँ तक स्टूडेंट या फिर यहाँ तक का स्टूडेंट दिया हुआ रहता, तो पूरे में से आधे को माइनस करके उसका शेष निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है और इसका आंसर 55 होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, तो कैन नॉट डिटरमाइन, नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइन।
CND, यानी कि CND ऑप्शन में नहीं दिख रहा हो तो तब नन ऑफ दीज मार दीजिएगा, तब क्या करना है, नन ऑफ दीज को लगा देना है। समझ में आया? इन प्रश्नों पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको क्या करना है, लेफ्ट और राइट समझ में आना चाहिए। लेफ्ट राइट जैसे ही समझ में आया हम खींचना शुरू करेंगे। खींचने से डरना नहीं है, और खींचते हुए जैसे होगा वैसे इसको अपना माइंड के साथ कॉन्सेप्ट के माध्यम से करते जाना है। नहीं, जैसे जैसे खींचे, यहाँ खींचे तो बीच में पता चला अरे बीच में कितने स्टूडेंट होंगे, ये चीज का हमको डाटा पता नहीं है। जब डाटा पता ही नहीं है तो फिर हम इसका जो टोटल स्टूडेंट होगा, सभी स्टूडेंट को कैसे निकाल पाएंगे? कुल स्टूडेंट जो कह रहा है यहाँ पे, कुल स्टूडेंट, कुल विद्यार्थी, तो हम कैसे जानेंगे इसमें कितने विद्यार्थी है? तो उसके लिए हमारा डाटा इसमें क्या था, अधूरा था। नहीं, डाटा क्या था, अधूरा था। आई होप कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया हो तो मैं इसको मिटाता हूँ, मिटा दो। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न क्या है? इस तरह का प्रश्न एक दो रखें या फिर हो जाएगा आपसे? हो जाएगा। चलिए, एक दो प्रश्न क्या रखेंगे उस पे, नहीं अब दूसरा एक ही टाइप के प्रश्न को बार बार, उसमें सिर्फ डाटा चेंज होगा और कुछ नहीं। नहीं, उसमें सिर्फ डाटा चेंज होता है और कुछ नहीं होता है। अब दूसरे आते हैं, दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न क्या है, कुछ लोगों की एक लाइन में, क्या लिखा है प्रश्न में, कुछ लोगों की एक लाइन में, कुछ लोगों की एक लाइन में एक ही स्थिति, एक ही स्थिति पंक्ति के, एक ही स्थिति पंक्ति की बाईं, नहीं, पंक्ति की बाईं और पंक्ति की बाईं ओर से 27वीं है, बाईं ओर से 27वीं है, और ये एक ही स्थिति एक ही स्थिति, नहीं, एक ही स्थिति राइट से 34वें नंबर पे है, 34वें नंबर पे है, 34वें नंबर पर स्थित है। 34वें नंबर पे क्या है, स्थित है। तब क्या कहता है, लाइन में छात्रों की कुल संख्या का पता लगाएं। लाइन में कुल छात्रों की कुल संख्या, अच्छा, लाइन में छात्रों की कुल संख्या, छात्रों की कुल संख्या का पता लगाएं। यही है प्रश्न? नहीं, प्रश्न यही है। अब इसमें क्या कहता है, सुनिएगा, कि कुछ लोगों की एक लाइन में, इतना बड़ा लिखावट देख के डरना नहीं है प्यारे बच्चों, सिर्फ लिखावट दिखावटी के लिए है, इसमें कुछ जान है नहीं, नहीं इसमें कुछ खास है नहीं। कुछ क्या लिखा है, कुछ लोगों की एक लाइन में एक ही स्थिति पंक्ति की बाईं ओर से 27वें है, और पंक्ति की एक ही स्थिति राइट से 34वें नंबर पर स्थित है, तो लाइन में कुल छात्रों की लंबाई क्या होगी? आइए, हम आपसे पहले ही बात किए थे, बात ये किए थे कि पहले लाइन खींचना शुरू करिए। तो क्या लिखा है, लाइन में खड़े हैं यहाँ सब, तो कोई दिक्कत नहीं। एक ही स्थिति पंक्ति की बाईं ओर से 27वें है। बाईं ओर खींचिए सर, बाईं से क्या है, किसकी स्थिति, एक ही स्थिति, कितना है, 27 है, नहीं? चलिए, बहुत बढ़िया है। अब फिर कहता है क्या,
और फिर ए की स्थिति राइट से 34वें नंबर पे है, राइट से होगा 34, ए की स्थिति, यही ए की स्थिति कितने नंबर पे है, 34वें नंबर पे। ध्यान से देखिएगा, इन चीजों को सिर्फ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट छुपी है, बस यहाँ पे ये जो ट्विस्ट लगेगी इन्हीं पे आपको गौर करना है, और इसी से आप फंसिएगा प्रश्न में, नहीं इसी से आप प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे, या तो फिर यहीं से आप फंसिएगा। यहाँ तक 34 स्टूडेंट हो गया, नहीं यहाँ तक 34 हो गया, तो यहाँ तक 34 हुआ ए तक, लेकिन इसके पहले कितना होगा, इधर इधर इसके पहले की अगर हम यहाँ से बात करें, इधर 33 स्टूडेंट होगा, होगा कि नहीं होगा जी? आप कहोगे जी बिल्कुल होगा। यहाँ तक 27 है, तो 27 के पहले कितने स्टूडेंट होगा यहाँ पे इस लाइन में? अब आप कहोगे कि 26 होगा, होगा कि नहीं होगा? 26 एकदम होगा। जब यहाँ से यहाँ तक 26 होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 33 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों जो स्टूडेंट है, ये दोनों लाइन में जो स्टूडेंट है सबको जोड़िए, कितना है, 26 है। इधर कितना है, 33 है। अब देखिए यहाँ पे जो एक है, यहाँ पे भी तो एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है। अब इसको जोड़िए तो क्या होता है, 1 और 3 4, 4 और 6 6 के 10, 1 और 4 4, 1 और 3 4, 4 और 6 10, 10 के 0 कैरी 1, 3 और 2 5 और 1 6, कितना हो गया, 60 हुआ यहाँ पे हमारा। ये 60 हुआ ना जी, 60 हो गया ना। लेकिन लोग करता क्या है, इन दोनों को जोड़ देता है, ये 27 और 31 को जोड़ता है, और हम लोग फॉर्मूला के माध्यम से जाते हैं तो फॉर्मूला क्या कहता है, इन चीजों को पहले आप समझ लीजिए, फॉर्मूला तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले इन चीजों को आप समझिए। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगेगी, इन कॉन्सेप्ट को आप एक बार समझिए फिर से, यहाँ से यहाँ, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? समझ में आया तो मैं कोशिश करूंगा कि फॉर्मूला के माध्यम से आपको बता दूं, फॉर्मूला यहाँ से कैसे निकलेगा मैं वो आपको बता दूं। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं फिर से इसको मिटा के आपको एक बार मतलब क्या कहते हैं उसको, फिर से एक बार आपको बताऊंगा, फिर से बता दूं। आइए चलिए, कोई बात नहीं है, फिर से एक बार बताने के लिए मैं रेडी हूँ, नहीं फिर से रेडी हूँ, रुक जाइए आप। कैसे नहीं समझ में आएगा जी? हम वादा करते हैं आपको आज समझा के जाएंगे, आज मेरी ये वादा है आपसे कि मैं आपको समझा करके ही जाऊंगा। एक लाइन में क्या लिखा है, कुछ लोगों की लाइन है, कुछ लोगों की एक लाइन लगी हुई है, ये तो आप जान रहे हैं, लाइन लगी हुई है। तो ए की स्थिति पंक्ति की बाईं ओर से 27 है, बाईं किधर हुआ, यहाँ ना हुआ जी। ए की स्थिति जो है पंक्ति से चलना शुरू किया, ए तक चला, और कितने नंबर पे ए खड़ा है, तो 27 नंबर पे खड़ा है। यहां तक तो आप समझ रहे होंगे जी। फिर कहता है कि उसी ए की, यही ए की स्थिति राइट से 34वें नंबर पे है। जब इधर से ये चलना शुरू किया, काउंटिंग करना शुरू किया, ये जो ए है ना, ये ए पता चला इधर से 34वें नंबर पे है। कितने नंबर पे है, 34वें नंबर पे है। तो 34 के पहले इधर कितने लोग होंगे उस लाइन में, 34 के पहले उस लाइन में कितने लोग होंगे, यहां से यहां तक 33 लोग होंगे, ये स्वाभाविक चीज है। और यहाँ 27 है, तो इस 27 के पहले कितने लोग होंगे, इधर 27 के पहले कितने लोग होंगे, तो 26 लोग होंगे, नहीं। अब कहता है टोटल लाइन में कितने स्टूडेंट हैं या कितने लोग हैं, जो भी रहे, स्टूडेंट हो, गाय रहे, भैंस रहे, बकरी रहे, जो भी रहे लाइन में, हमसे जो पूछा जा रहा है टोटल के बारे में, टोटल गाय, टोटल बकरी, टोटल स्टूडेंट, जो पूछा जा रहा है उसमें लगा देंगे। तो टोटल स्टूडेंट पूछा जा रहा है, छात्रों की संख्या, तो यहाँ से यहाँ तक 26, चलिए ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 33, दोनों को जोड़िए, 26 और 33 कितना हो जाता है, 59 हो रहा है। और एक जो यहाँ पे बीच में ये छूटा हुआ है, इसको नहीं लीजिएगा जी, इसको नहीं लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 26 प्लस 33 और प्लस 1, तो कितना हो जा रहा है, 3 और 1 4, 4 और 6 6 10, कैरी 1, 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जा रहा है, 60 हो रहा है। अब मैं आपको फॉर्मूला के माध्यम से बताता हूं, और फॉर्मूला यहां से क्या आएगा, ये समझ में आ गया, समझ गए होंगे, ये अब तो समझ गए होंगे। चलिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला कहता है, यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला बता ही देता हूँ, नहीं यहाँ पे फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला यही कहता है कि जब कभी टोटल स्टूडेंट को निकालना होता है ना, टोटल स्टूडेंट को जब निकालना होता है
तो टोटल स्टूडेंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका, यहां से देखिए, लेफ्ट प्लस राइट -1, टोटल बराबर, टोटल स्टूडेंट या टोटल कोई भी चीज होगा उससे मतलब टोटल स्टूडेंट बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, यही हमारा फॉर्मूला होता है। अब आप कहिएगा कि कैसे आप इस फॉर्मूला के माध्यम से निकालिएगा, तो मैं निकाल के दिखाता हूं आपको। नहीं, टोटल, तो टोटल हमें तो निकालने का ये दिया है, कुल छात्रों की संख्या क्या है पता लगाएं, नहीं तो हम टोटल तो रख देंगे इधर, टोटल लेफ्ट लेफ्ट कितना दिया हुआ था सर, पंक्ति की बाईं ओर कितना, 27 प्लस लेफ्ट क्या, राइट क्या दिया हुआ, राइट 34, -1 कीजिए इधर। अब इन दोनों को जोड़िए तो 7 4 11 3 2 5 1 और 6 और -1, तो टोटल बराबर ये हो गया। फिर टोटल बराबर 60 में से 61 में से 1 गया तो क्या हुआ, 60, जो मैं आपको अभी यहाँ भी ला के दिखाया था। तो बताइए आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा या फिर फॉर्मूला अच्छा लगा। और फिर फॉर्मूला भी बना तो इन्हीं कॉन्सेप्ट के माध्यम से बना, हम इसको रटे थोड़े हैं। बस ये दिमाग लगाइए ना, इसमें टोटल निकालने का रहा है, तो हम पूरा स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक 27 था, यहाँ से यहाँ तक 34 था, तो 34 में और 27 को क्या किए, जोड़ दिए और एक घटा दिए। क्यों एक क्यों घटाए, अब एक को समझिएगा, यहाँ जो है 27 में भी यही एक गिना जा रहा था, इधर से 34 में आकर के यही ए को गिना जा रहा था, मतलब किसी एक पर्सन का ए नाम था, वो एक लाइन पे खड़ा हुआ था, जब वो लेफ्ट से गिना जाता था तो ए पर्सन 27 नंबर पे आता था, और राइट से जब काउंटिंग करते थे तो वो ए पर्सन 34वें नंबर पे आता था, यानी एक ही अलमिया को 2 बार गिना जा रहा था, तो उसको एक ही बार लेंगे हम, एक बार लेंगे, वही एक बार यहाँ ऐड किए जो एक बार यहाँ फॉर्मूला में माइनस किया था। नहीं, आई होप कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो मैं इसको मिटाने का प्रयास करूंगा और फिर अगला प्रश्न आपके सामने रखने का कोशिश करूंगा। नहीं हो गया, मिटा दो, बहुत सुंदर। सिर्फ प्रश्न को छापने में ही लेट लगता है, वरना इसमें कोई मतलब ये क्या कहते हैं, इसमें जान नहीं है। इस प्रश्न को एकदम बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप इसको कर पाएंगे। और आज मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आज आप जब घर में जाकर के बुक खोलोगे तो आपसे कुछ कुछ प्रश्न उसमें से सॉल्व होता हुआ नजर आएगा और आप सॉल्व कर पाएंगे उसको, मैं ये आपसे उम्मीद करता हूं। नहीं, चलिए अगला प्रश्न क्या है जी, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ए राइट से 13वें नंबर पे है। ठीक है, यहां तक तो सही है। फिर कहता बी जो है और लेफ्ट से 21वें नंबर पे है, लेफ्ट से 21वें 21वें नंबर पे है। नहीं, 21वें, यदि क्लास में कुल 45 स्टूडेंट है, क्या कहता है, यदि क्लास में कल क्या लिखा है, कल की कुल 45, अच्छा कुल 45 स्टूडेंट, 45 स्टूडेंट है, तो इनके बीच कितने स्टूडेंट होंगे। अच्छा, इनके बीच है तो इनके बीच कितने स्टूडेंट होंगे। नहीं, चलिए देखिए तो क्या कह रहा है प्रश्न में, कलर को चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा।
ए राइट से 13वें नंबर पे है, ठीक है, और बी लेफ्ट से 21वें नंबर पे है। नहीं, बी लेफ्ट से, ये हुआ बी, और लेफ्ट से कितने नंबर पे है? 21 नंबर पे है। बहुत सुंदर। लेफ्ट से कहता है, बी लेफ्ट से, और ए राइट से, राइट से ये हुआ ए कितने नंबर पे है जी? ये 13 नंबर पे है। प्रश्न जो कहता है उसको करिए, प्रश्न कहता है करिए। अब आप देखिए, इस पे कलम पेन लेकर के अब बैठिएगा ही नहीं, पेन लेकर के अब हाथ चलेबे नहीं कीजिएगा, कलम चलाना नहीं शुरू करिएगा और पहले डरिएगा तो नहीं ना होगा जी। पहले आप इस पे काम करिए ना, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा गलत होगा, हो जाने दीजिए। क्या है, क्या क्या प्रश्न में? ए राइट से 13वें नंबर पे है, ए राइट से 13 नंबर पे है, यहाँ तक तो ठीक है। फिर कहता है बी लेफ्ट से 21 नंबर पे है, बी लेफ्ट से 21 नंबर पे है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नंबर पे है, यदि क्लास में कुल 45 स्टूडेंट है, यानी कि पूरे क्लास में टोटल यहाँ से यहाँ तक कितने स्टूडेंट हैं? 45 स्टूडेंट है। 45 स्टूडेंट है यहाँ से यहाँ तक, नहीं, 45 स्टूडेंट है। तब कहता है इनके बीच में कितने स्टूडेंट होंगे? ये जो बीच में जगह है, ये वाले जगह में इस स्पेस में कितने स्टूडेंट होंगे? तो हम कैसे पता लगाएंगे? कैसे पता लगाएंगे? पता लगाना, पहले इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़िए और 45 में से घटाइए। क्यों? अब आप कहिएगा क्यों? टोटल स्टूडेंट में दिया हुआ स्टूडेंट की संख्या को अगर मैं घटा दूं तो जो शेष का रह गया है वो स्टूडेंट निकल जाएगा, कितना यहाँ पे बचा हुआ है इस हॉल में, नहीं, या तो इस गैपिंग में। तो आइए मैं इसको देखता हूं। 45 स्टूडेंट टोटल है, जिसमें से हम अभी देख पा रहे हैं, कितने को देख पा रहे हैं? 3 और 1 4, 3 और 1 4, 2 और 1 3, यानी कि 34 ठो देख पा रहे हैं 45 स्टूडेंट में। इसको माइनस करिए तो कितने स्टूडेंट हमारा यहाँ इस गैपिंग में दिखेगा? इस दोनों के बीच में, बी और ए के बीच में कितने स्टूडेंट होंगे? 11 स्टूडेंट होंगे, जो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर में रहेगा, ऑप्शन में, और ऑप्शन को हम टिक मारेंगे। तो बताइए इसमें से आपको कहाँ पे दिक्कत हुआ? कहाँ दिक्कत हुआ इस प्रश्न में? मेरे ख्याल से आपको तो कहीं नहीं दिक्कत हुआ होगा, क्योंकि सिर्फ इसको ना लेफ्ट और राइट करने आना चाहिए। लेफ्ट करिए और राइट करिए, बैठाइए और कॉन्सेप्ट को लगाइए। इन दोनों में क्या था? कुछ नहीं था। कुछ था भाई? कुछ नहीं था। सिर्फ दोनों को बैठाए, टोटल स्टूडेंट दे दिया था। जब पूरा टोटल स्टूडेंट दे दिया है और जो दिख रहा है इन स्टूडेंटों को दोनों को जोड़ेंगे और इनमें से इनको घटाएंगे तो क्या, जो ये हमारा स्टूडेंट यहाँ बीच में चाहिए इन दोनों के बीच में, तो वो हम निकाल पाएंगे अच्छे से। नहीं हो गया होगा ये, उम्मीद करते हैं आपसे। हो गया? अच्छा, नहीं हुआ तो कर लीजिए, नहीं हुआ तो कर लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हो गया? मिटाए? चलिए ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि अमित लेफ्ट से 12वें नंबर पे है, नहीं, यदि अमित, क्या लिखा है? लेफ्ट से, नहीं, अच्छा, लेफ्ट से, अमित लेफ्ट से 12वें नंबर पे, अमित 12वें नंबर पे है और सुमित, सुमित राइट से, सुमित राइट से 14 नंबर पे है, 14वें नंबर पे है, और क्या कहता है? टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट की संख्या कितना दिया हुआ है? 20 है। तो टोटल स्टूडेंट 20 है, तो बताएं कि, बताएं कि दोनों के बीच कुल कितने हैं? दोनों के बीच कुल कितने
स्टूडेंट है, नहीं स्टूडेंट है। देखिए यही प्रश्न है, यदि यदि अमित यदि अमित लेफ्ट से 12वें नंबर पे और सुमित राइट से 14वें नंबर पे है तो क्या बता है, और टोटल स्टूडेंट 20 है, टोटल स्टूडेंट 20 है, तो बताएं कि दोनों के बीच कुल कितने स्टूडेंट होंगे। नहीं चलिए पर ये हमारा क्या है, ओवरलैपिंग सवाल है, ये क्या है, ओवरलैप है, इसको हम बोलेंगे ओवरलैप। क्या बोलेंगे, ओवरलैप। अब देखिए मैं एक चीज और आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, ओवरलैप का पहचान बताऊंगा। ओवरलैप का पहचान कैसे होगा, तो उस पहचानों को आप देखिएगा कि ओवरलैप का पहचान जो होता है वो आपका हो जाएगा लेफ्ट प्लस राइट जो होगा, लेफ्ट प्लस राइट से, यानी टोटल से, लेफ्ट प्लस राइट जो होगा टोटल संख्या से अधिक होना चाहिए। क्या मतलब, जैसे कि आप देखिएगा यहाँ पे इस चीज को समझिए पहले, यहाँ 12 है, 12 स्टूडेंट हो गए ये लेफ्ट से, और राइट से हमारा कितना हो गया, 14 है। तो 12 प्लस 14, तो 12 14 कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 2, और टोटल स्टूडेंट कितना है हमारा, 20 है, नहीं 20 है, यहाँ भी 20 हो जाएगा। अब देखिए 20 से ये बड़ा होना चाहिए, लेफ्ट और राइट जो दोनों मिलकर के है इससे बड़ा होना चाहिए, टोटल स्टूडेंट से बड़ा होना चाहिए लेफ्ट राइट वाला जो इसका पहचान है। अगर ये बड़ा हो गया तो ये कौन सा सवाल हो जाएगा, ये ओवरलैप हो जाएगा। ओवरलैपिंग, नहीं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग को अब पहले हम लोग पहचानेंगे। तो ये देखिए कि इन दोनों को जोड़ के देखे, लेफ्ट और राइट को, और उसके बाद टोटल संख्या को देखे तो टोटल से अधिक लग रहा था लेफ्ट राइट, तो ये हम समझ गए कौन सा सवाल ये है, ये ओवरलैपिंग है। कौन सा है, ओवरलैपिंग। तो चलिए हम अब कोशिश करेंगे ओवरलैपिंग का जो सवाल है इसको मैं कैसे कर पाऊंगा, जरा इसके ऊपर चर्चा करते हैं। नहीं इसके ऊपर चर्चा करते हैं। चलिए पहले तो हम आपको पहचान बता दिए, इसका पहचान मैं एक बार और साइड में लिख देता हूं ताकि आप लोग भी अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। नहीं पहचान, तो किसका पहचान, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का पहचान क्या है, लेफ्ट प्लस राइट, और ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा टोटल का, नहीं टोटल का लेस देन हो जाएगा, यानी कि टोटल से बड़ा होना चाहिए लेफ्ट और राइट का, तभी ये क्या हो जाएगा हमारा, काम करेगा। किस में पहचान, किस चीज के पहचान में, तो ओवरलैपिंग वाले सवाल में। नहीं आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न पे, ये लेफ्ट से 12 पे है, 12वें नंबर पे है, और बी जो है, ये सॉरी बी नहीं, सुमित अमित जो है लेफ्ट से 12वें नंबर पे, बहुत बढ़िया। सुमित राइट से 14वें नंबर पे है। आइए हम इसको देखते हैं क्या कह रहा प्रश्न में। अमित लेफ्ट से 12वें नंबर पे, लेफ्ट से चलिए 12वें नंबर पे, अमित हो गया 12 नंबर पे। फिर कहता है कि सुमित राइट से कितने नंबर पे है भाई, 14 नंबर पे है, नहीं 14 नंबर पे है। तो कहता टोटल स्टूडेंट कितना है, टोटल स्टूडेंट हमारे पास हो जाएगा 20, नहीं टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 20। यहां तक टोटल स्टूडेंट हमारा 20 था। अब क्या करेंगे यहाँ पे, इस तरह का तो मैंने पहले भी लाइन खींचता था, नहीं पहले भी लाइन खींचा, लेकिन यहाँ पे ओवरलैपिंग का सवाल है, और ओवरलैपिंग पे हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए ना एक छोटा सा, इसको मिटा दें, इसको लिख लिए। चलिए ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक है ना। हाँ यहाँ पे देखिएगा, टोटल स्टूडेंट, ब्लू पेन ले लेते हैं, ब्लू वाला पेन। हाँ देखिएगा, टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितना है भाई, टोटल स्टूडेंट 20 है, ध्यान दीजिएगा, टोटल स्टूडेंट 20 है। नहीं अब टोटल में से यहां तक मान लीजिए कि 12 स्टूडेंट हुआ, नहीं यहां तक मान लीजिए कलर चेंज करके, यहां तक 12 स्टूडेंट हुआ, ठीक है।
यहां से यहां तक 12 स्टूडेंट। अब इधर जो शेष रह गया, शेष का इधर कितना स्टूडेंट रह गया, यहां से यहां तक 8 स्टूडेंट, 8 स्टूडेंट रह गया। ये किधर, जब ये राइट से चलेंगे इधर, सुनिएगा ध्यान से, जब हम राइट से चलना शुरू करेंगे यहां तक जब हम आएंगे तो 8 क्रॉस कर रहे होंगे, नहीं 8 बच्चे को यहां तक हम क्रॉस करेंगे, यहां से जब चलना शुरू करेंगे तो 8 बच्चे यहां तक आएंगे हमारा, है ना, यहां से यहां तक 8। और हम और आगे जाना है किधर, लेफ्ट में कहां तक जाना है भाई, हमको 14वें नंबर पे जाना है, नहीं तो हमें और इधर कितना जाना होगा, 8 तो आ गए, और इधर अंदर कितना जाना होगा, 6 बच्चे की लाइन और जाना होगा, 6 बच्चे की लाइन जाएंगे तब ना, 8 और 6 14 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 आ गए। यहां से 14 पे आए तो कौन कह रहा है, ये सुमित हो जाएगा, नहीं ये क्या हो जाएगा, सुमित ना हो जाएगा, यहाँ पे अमित हो जाएगा, ये अमित है और ये सुमित हो जाएगा। जब हम इधर से चलना शुरू किए यहाँ तक 8 आया, और हमको जाना कितना है लेफ्ट से, सुमित जो चल रहा है लेफ्ट से 14वें नंबर पे है, तो 14 नंबर पे यहाँ से यहाँ तक 8 ही नंबर हुआ ना, 8 उसके बाद 9 10 11 12 13 14 नंबर, 14 पे कौन है, सुमित है। अब फिर से क्या कहता है प्रश्न में, आप सुनिएगा कि बताएं कि दोनों के बीच में कुल कितने स्टूडेंट है, अमित और सुमित के बीच में कितने स्टूडेंट है, अमित और सुमित के बीच में कितने स्टूडेंट हैं। तो अब देखिएगा अमित और सुमित के बीच में कितने स्टूडेंट हो गए, ये तो अमित हो गया, नहीं ये तो अमित हो गया, अरे इसको काहे ला हम चीज दिए भाई, रुक जाइए, ये तो अमित हो गया और अमित ये सुमित हो गया। अब दोनों के बीच कितने स्टूडेंट हो गए, देखिए तो जरा सा काउंटिंग कीजिए ना, 1 2 3 4, यानी कि 4 स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, 4 स्टूडेंट। अगर आप समझ पाए समझ लिए, नहीं समझ पाए एक बार और समझाते हैं आपको, रुकिएगा एक और बार समझाते हैं, ठीक है, जरा सा एक बार और देखिए, एक बार देखिए क्या कह रहा है, अमित जो है लेफ्ट से कितने नंबर पे है, 12 नंबर पे, लेफ्ट का लाइन खींची तो आप, ये हो गया अमित, और कितने नंबर पे है ये, 12 नंबर पे, बहुत सुंदर। फिर कहता है इधर से सुमित जो है राइट से, सुमित जो है राइट से 14 नंबर पे है, ये हुआ सुमित, ये 14 नंबर पे है। टोटल स्टूडेंट कितना है इसके पास भाई, 20 स्टूडेंट है, नहीं जब 20 स्टूडेंट है तो इसी 20 स्टूडेंट के बारे में हम चर्चा करेंगे, इसी 20 स्टूडेंट के बारे में चर्चा करेंगे। जब लेफ्ट से हम चलना शुरू करेंगे, लेफ्ट से चले तो 12 नंबर तक अमित गया, लेफ्ट से चलते चलते मान लो कि यहां तक हम, ये हुआ अमित, ये 12 तक चल गया, नहीं ये हुआ अमित 12 तक चल गया। अब हम देखिए फिर यहां से 12 तक चला, ये कौन चला, ये अमित चला, ये रेड कलर का पेन जो दिख रहा है ये अमित चला, नहीं ये अमित चला, कितना चला भाई 12। इधर का शेष कितना रह गया, इधर शेष 8 रह गया, नहीं इधर शेष कितना रह गया, 8 रह गया। जब इधर से लेफ्ट हम चल राइट से चलना शुरू करेंगे, कौन चलेगा, सुमित, सुमित राइट से जब यहां तक चल के आया तो 8 हुआ, नहीं यहां तक चल के आया तो 8 हुआ, और कितना इसको चलना होगा, और जाना किसको है, 14 नंबर तक जाना, इसको 14वें नंबर पे जाना है, तो और 6 चलेगा इधर, नहीं तो 1 2 3 4 5 6, जब ये 6 आया तो यहाँ पे सुमित था ना, सुमित आ रहा था। अब देखिए इन दोनों के बीच का बात कर रहा, अमित और सुमित के बीच में कितने स्टूडेंट होंगे, अमित और सुमित के बीच का स्टूडेंट कितना हो जाएगा, देखिए तो ये तो सुमित हो गया, ये अमित हो गया, इन दोनों के बीच में देखिए तो ये ब्लैक कलर से जो मैं घेर रहा हूं, 1 2 3 और 4, तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 4 स्टूडेंट। समझ में आया, चलिए आई होप कि मैं ये उम्मीद करता हूं आपसे कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, और आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है आज का। फिर आपसे मिलते हैं अगले क्लास में। और हाँ ये बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ये ओवरलैपिंग का सवाल है, और ओवरलैपिंग का एक बार और मैं आपको बताता हूँ, ओवरलैपिंग को पहचानिए, इसका पहचान होता है लेफ्ट प्लस राइट, ये दोनों बड़ा होगा मतलब टोटल नंबर से, नहीं
टोटल नंबर से ये बड़ा होगा, लेफ्ट राइट जब टोटल नंबर से बड़ा होगा तभी आप इस चीज का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे ओवरलैपिंग का आप इसको समझ पाओगे तब ये ओवरलैपिंग का प्रश्न हुआ, नहीं तो फिर ये ओवरलैपिंग का प्रश्न नहीं होगा। समझ में आ गया? चलिए आज इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, ठीक है।